हेलो छात्रों, जो भी 2022 में मैट्रिक एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए मॉडल पेपर है या मातृभाषा हिंदी का। इस वीडियो में हम देखेंगे हम लोग कि 100 क्वेश्चन का सही सही आंसर क्या है। और ये जो मॉडल पेपर निकाला है आप लोग के लिए प्रैक्टिस पर्पज़ के लिए निकाला है, और इसमें से चांस है कि आपका 20 से 30% क्वेश्चन लड़ सकते हैं, ठीक है। बट आपको इस फॉर्मेट से इस फॉर्मेट से बनाएंगे क्वेश्चन तो आपको पता चलेगा कि कहाँ से आपको क्वेश्चन आ सकता है। और बेसिकली ये मॉडल पेपर आपको 100% क्वेश्चन लड़ेगा नहीं, शुरू से भी बोल रहा हूँ। आपको अगर 100% क्वेश्चन को आंसर देना है तो आपको बुक को ही फॉलो करना होगा। दोनों बुक जो हिंदी का आपका है वो उसको पढ़िए और ग्रामर का भी बुक पढ़िए, ठीक है। जो सिलेबस आपको दिया उस सिलेबस से पढ़िए। आइए हम देखते हैं कि जो भी मॉडल पेपर में क्वेश्चन दिया उसका आंसर क्या हो सकता है। देखिए, आपको अब 100 क्वेश्चन दिया रहेगा, जिसमें से आपको 50 क्वेश्चन जो भी आसान होगा उस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है, ठीक है। बाकी 50 क्वेश्चन को आपको छोड़ देना है, पूरा 100 को नहीं रंगना है, 50 को ही रंगना है, ठीक है। ऐसे आपको जो आसान लगेगा उसको पहले कर देना है, ठीक है। आपको सभी का मार्क्स का आपका इक्वल है, सभी मार्क्स आपका सेम है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्या दिया हुआ है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था कि द राइज एंड फॉल द हिंदू विवन किसकी रचना थी, ठीक है। तो ये थी भीमराव अंबेडकर का, ठीक है, भीमराव अंबेडकर का, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की है। ये किताब पढ़े होंगे तो पता होगा ही, काला, कहाँ था, काला कलर की थी, ठीक है, काला रंग का था। उसके बाद है कि तीसरा नंबर कि मैक्स मुलर की दृष्टि में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है। तो कौन सा देश होगा ये भारत है। भारत के बारे में बोला गया, मैक्स मुलर ने बताया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि मनुष्य में जो घृणा है, जो अनायास बिना सिखाए आ जाती है, या पशुत्व का द्योतक है, और अपने संयंत्र रखना, दूसरे के मनोभावों का आदर करना मनुष्य का सर्वधर्म है। इस पंक्ति का शीर्षक की पाठ है, ये किस पाठ से लिया गया है। तो ये हो गया, ये आपको नाखून क्यों बढ़ते हैं इस पाठ से लिया गया है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, मेंडलीफ किसकी रचना है। तो मेंडलीफ आपका ये है गुणाकर मूले का, गुणाकर मूले का रचना है, ठीक है। देखिए रचना से आप जरूर याद कर, जितने भी कवि और कवित्री का नाम दिया हुआ है आपको याद कर लीजिएगा, उससे कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन जरूर आएगा। लेखक और लेखिका का नाम याद कर लीजिएगा, ठीक है। कौन पद से है कौन गद से, ये भी पूछता है क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरह का आपको 10 से 15 क्वेश्चन ऐसा ही लड़ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि देवगिरी के जादव शासकों के लेख किस लिपि में है। देवगिरी के जादव शासकों के लेख किस लिपि में है। तो ये आप हैं नंदी नागरी लिपि में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लेखक अमरकांत को किस लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त चुका मिला है। तो ये मिला है आपका किसके लिए, आप लोग कमेंट कर सकते हैं, कथा लेखन के साथ, ठीक है। आप लोग टिक लगाते जाइए आप लोग भी कि कितना आपका सही आंसर हो रहा है, ठीक है। उसके बाद बहादुर कैसा लड़का था, ये तो बहुत किताब से ही दिया हुआ है। ये बहादुर जो हंसमुख और मेहनती लड़का था, ठीक है। 8वां का सी नंबर हो गया। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है आपका। कहता है कि जो महत्व ऐतिहासिक भौतिकवाद के लिए इतिहास का है वही आलोचना के लिए साहित्य की परंपरा का है। यह पंक्ति किस सरस पाठ से लिया गया है। तो ये लिया गया है आपका परंपरा का मूल्यांकन से शीर्षक पाठ से लिया गया है, ठीक है। कौन आमलेट नहीं खाता था। तो कौन आमलेट नहीं खाते थे, ये आपके खाते थे पंडित बिरजू महाराज आमलेट नहीं खाते थे, ठीक है। चलिए 11वां नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया हुआ है। तो ये क्या था, परमानंद वाजपेयी, ठीक है। जितना भी आपका लेखक लिखा होगा और कुछ महान कलाकार है उसके बारे में ही आप पढ़ लीजिएगा, उसका कि कब जन्म हुआ था, कहाँ के रहने वाले थे, ठीक है। इस तरह के आप देख सकते हो, उनकी रचना क्या है, ये सब क्वेश्चन बहुत पूछता है, इसलिए भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद विल्लेनोव क्या है। तो ये था फ्रांस का एक छोटा सा गांव, ठीक है। लेखक को गीले कपड़ों में देखकर कौन नाराज हुई थी। तो ये हुई थी दीदी, कौन, दीदी। चलिए उसके बाद है 14 नंबर क्वेश्चन। लेखक अतीन मिश्र की जन्म कब हुआ था। देखो ये भी पूछ रहा है कब हुआ, कहाँ हुआ,
ठीक है, इस तरह पूछ सकता है। तो लेखन अतीन्द्र मिश्र की क्वेश्चन बहुत ही, ये क्वेश्चन हार्ड है क्योंकि डेट निकालना है आपको। तो ये हुआ था 1977 ईस्वी में। ठीक है, जीवन के आरंभिक दिनों में बिस्मिल्लाह खां को संगीत के प्रति आसक्ति कैसे हुई, आसक्ति कैसे मिली? तो ये हुआ आपका रसूल नाबाई और बतुल नबाई के संगीत से, उनके संगीत सुन के इनकी संगीत से प्रति आसक्ति हुई, प्यार हुई। ठीक है, उसके बाद है कि काशी किसका पाठशाला है, काशी किसका पाठशाला है? ठीक है, तो ये आपको देखिए बहुत आसान क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको सीधे किताब से दिया हुआ है। तो 16 का कौन है? संस्कृति से। ठीक है, महाराष्ट्रपति महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ है? तो आप लोग सब लोग जानते हैं कि कब हुआ था, ये 1869 में। ठीक है, उसमें गांधी जी को महात्मा किसने किया था? ये किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने बोले थे। ठीक है, कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर कि किसका विवाद से महाभारत, महाभारत पहले प्रस्तुत किया जाने वाला था, किसका विवाद है? महाभारत किसके तो प्रस्तुत करने वाला था? ये था पीटर ब्रूक का। बिरजू महाराज का सबसे बड़ा एग्जामिनर या जज किसे किसे समझते थे? बिरजू महाराज सबसे बड़ा एग्जामिनर अपना जज किसको समझते थे? तो ये समझते थे अपनी अम्मा को। ठीक है, द का उच्चारण कहाँ से हो सकता है? उच्चारण से दिया हुआ है आपका, द का उच्चारण कहाँ से होता है बताइए? दंत से। निश्चल का शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए ये आपका व्यंजन संधि है, तो निश्चल में निह जोर छल हो जाएगा। 22 का डी हो गया। उसके बाद कह रहा है 23 नंबर के निम्न शुद्ध शब्द कौन है? तो शुद्ध शब्द इसमें से कौन सा हो सकता है? तो ये हो जाएगा स्मारण। ठीक है, मैथिली गलत है, इधर दीर्घ होगा, अनाधिकारी भी गलती है, ये सब गलती आपका है। मई शब्द कौन संज्ञा है? मई शब्द कौन संज्ञा है? तो यह आपका है व्यक्तिवाचक, किसी का नाम, महीना का नाम है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 25 नंबर, अपराध शब्द का लिंग है, अपराध शब्द कौन लिंग है? तो अपराध शब्द कौन हो जाएगा? ये पुल्लिंग होता है। ठीक है, अपराध हो जाएगा पुल्लिंग, अपराधी हो जाएगा तो वो हो गया आपका स्त्रीलिंग। कर्पूर शब्द का शब्द है, कर्पूर शब्द है, ये देखिए कर्पूर शब्द क्या हो सकता है? तो ये हो जाएगा आपका तत्सम। क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा। श्याम शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? श्याम का श्यामा होता है। ठीक है, डी हो जाएगा। 29 नंबर, डाल पे चिड़िया गाती है, किस कारक का उदाहरण? देखो डाल पर, किसी पर, तब परन अधिकरण हो जाएगा। 28 का यह कलम किसकी है, किस विशेषण का उदाहरण है? तो यह सार्वनिक हो जाएगा। यह कलम किसकी है, सभी के बीच में करे तो सार्वनामिक हो जाएगा। मैंने खाना खा लिया किस काल का उदाहरण है? यह वर्तमान काल का होगा। 30वां नंबर, 31वां नंबर कह रहा है कि पुष्प शब्द है, पुष्प शब्द क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा तत्सम। ये डायरेक्ट संस्कृत वर्ड से लिया गया है, और अगर देशज में तो फूल होता है, फूल बोलेंगे। चलिए, ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने समान अर्थ को छोड़ किसी अन्य परंपरा के विशेष अर्थ का परिचायक होते हैं, उसको जोग रूढ़ कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है 33 नंबर, पराजय शब्द में उपसर्ग है, पराजय सर्ग में क्या होता है? परा हो जाएगा। 33 का डी, त्यागी शब्द प्रत्यय है, तो ये त्यागी है दीर्घ ई। ठीक है, चाचा शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? चचेरा, विशेषता चचेरा से विशेषता बताएगा। ठीक है, 36 नंबर क्या है? शूलपानी शब्द का समास क्या होगा? शूलपानी शब्द कौन समास है? तो ये हो जाएगा आपका बहुब्रीवी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा, कह रहा है कि निम्न से कौन सा शुद्ध वाक्य है? राम ने पुस्तक खरीदा, राम ने पुस्तक, इसमें क्या है? राम ने पुस्तक खरीदी, ये हो जाएगा। उसके बाद है द्रववाचक संज्ञा का उदाहरण को, तो ये तो द्रववाचक जानते हैं, दूध हो जाएगा, दूध पानी, ये सब द्रववाचक संज्ञा है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन बताइए। 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, उसने अपने भाई का घर खरीदा। देखिए इसमें एक ही सेंटेंस, एक ही वाक्य है, तो ये कैसा होता है? ये सिंपल सरल वाक्य हो जाएगा। सजीव शब्द का विलोम बहुत आसान है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन को ढूंढ करके आपको आंसर देना है, ये सब आपको अच्छे मार्क्स लाएंगे। ठीक है, टाइम भी कम लगेगा। सजीव का शब्द का विलोम क्या होगा? निर्जीव हो जाएगा। जप्पू जी किसकी रचना है? तो ये है आपका गुरु नानक की। ठीक है, उसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि जटा मुकुट तन सम भसई लगाई, बसन छोड़ी तन मन भाया, कि इस कविता का पंक्ति है? तो ये 42 नंबर आपका श्री राम नाम बिथु बिरथे जगी जनामा।
43 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? रसखान चरित प्रेम वाटिका किस रचना? प्रेम वाटिका। देखिए अच्छा किताब से दिया है, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? प्रेम निरूपण संबंधी से। इनमें से किनकी सवया और घनाक्षरी अत्यंत प्रसिद्ध है? तो कौन सा हो जाएगा? ये घनानंद का, घनानंद का। ठीक है, उसके बाद है रसिक समाज की स्थापना किसने किए थे? तो रसिक समाज की स्थापना ये किए थे बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। बीना किसकी रचना है? देखो बहुत सारे रचना से क्वेश्चन दिया हुआ है, तो यह है सुमित्रा नंदन पंतन की। रामधारी सिंह का जन्म कब हुआ था? देखिए रामधारी सिंह का जन्म कब हुआ था? तो ये हो गया आपका 23 सितंबर 1908 को। अपने सामने शीर्षक काव्य संघर्ष की रचना किसने? अपने सामने किसने लिखा है? तो ये कुंवर नारायण की है, संस्कृति लिखी हुई है। बूढ़ा चौकीदार वृक्ष कहाँ मिलता था? बूढ़ा चौकीदार वृक्ष कहाँ मिलता था? ये है घर के दरवाजे पे। तुर्की के महाकवि नाजिम हिकमत की कविताओं का अनुवाद बीरेन डंगवाल ने किस रूप में किया है? तो किस रूप में किया है? ये किया है पहल पुस्तक के रूप में। चलिए 50 क्वेश्चन हो चुका है। जिनका आपका 50 तकला क्वेश्चन अगर सही हो गए तो आपका तैयारी हिंदी का हो चुका है, ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न का। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन के आपको दिया हुआ है, रेनर मारिया रिल्के की माता का नाम क्या था? बहुत आसान क्वेश्चन, 51 नंबर। किताब पढ़ेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा, नहीं तो नए से नहीं बन सकता है। तो ये हो जाएगा सोफिया का। किनकी प्रारंभिक काव्य से प्रकृति और सौंदर्य के संवेदनशील अभिव्यक्तियों के परिपूर्ण है? तो ये है आपका सुमित्रा नंदन पंत। कवि प्रेम घन के अनुसार भारत के राज्य में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं देती है? क्या नहीं देती है? तो ये आपका भारतीयता अभी नहीं दिखाई देती है। उसके बाद है 54 नंबर क्वेश्चन, कवि गुरु नानक के अनुसार इस दुनिया में राम नाम कीर्तन के बिना व्यर्थ है। क्या है व्यर्थ? तो ये सब कर्म है कि रिश्ते नाते जन्म जीवन परिवार क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका जन्म और जीवन बेकार है, व्यर्थ है। उत्तर प्रियदर्शी शीर्षक नाटक किसकी रचना है? तो ये किसकी रचना है? तो ये हो जाएगा सच्चिदानंद हीरानंद वास्यन आगे का। ठीक है, रचना से बहुत क्वेश्चन दिया हुआ है। 56 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जनता की रोके राह समय में ताव कहाँ जा, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता। प्रस्तुत पंक्तियाँ किस कविता से उद्भित है? कहाँ किस कविता से पंक्तियाँ किस कविता से लिया गया है? तो ये लिया गया है जनतंत्र का जन्म। उसके बाद कह रहे हैं कुंवर सिंह का जन्म। देखिए 3 गो जन्म से दिया हुआ है। कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था 1927 में। हमारी नींद कविता किस जीवन प्रक्रम का पूरा करता है? तो ये किसके बारे में कहता है? तो ये कहता है ये आपका 58 का जो मक्खी का। सुमित्रा नंदन पंत का अंतिम काव्य क्या है? ये है आपका लोकायतन। चलिए 60वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव का रचना सूर्य मानव के भाप बनाकर सोख गया, यह पंक्ति किस कविता से लिया गया है? ये कविता से लिया गया है। तो ये कविता लिया गया है हीरो मिसीमा से। मानव का रचना हुआ सूर्य मानव को भाप कर सोख गया। जो पुरुष कविता रचता है उसके लिए एक शब्द क्या बोलते हैं? जो कविता लिखेगा उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं कवि। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक आँख से देखना मुहावरे, एक आँख से देखना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो ये हो जाएगा बराबर मानना। ठीक है, उसके बाद है कि य र ल व क्या है? य र ल व क्या है? तो ये आपका सब अंतस्थ व्यंजन है। क्या है? व्यंजन होगा। यशोधरा का संधि विच्छेद क्या? ये भी संधि आपका विसर्ग संधि है। ठीक है, तो यशोधरा तो यश जो क्या हो जाएगा? धरा। ठीक है, तो 64 का यश जो धरा हो जाएगा। हरि शब्द कौन संज्ञा है? हरि नाम है, तो हरि का क्या हो जाएगा? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। रात को पहरा देने वाला आज घर चला गया। रात को पहरा देने वाला आज घर चला गया किस पदबंध का उदाहरण है? रात को पहरा देने वाला, तो ये कौन सा हो जाएगा? संज्ञा पदबंध हो जाएगा। पदबंध से भी बहुत क्वेश्चन देता है, इसलिए आप लिखिएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 67 नंबर,
निम्न में शुद्ध वाक्य कौन होगा? तो निम्न में शुद्ध वाक्य कौन हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा राजा दशरथ की 3 रानियां थी। ठीक है। सब धन किस विशेषण का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा आपका परिमाण बोधक। परिमाण हो रहा है सब धन। ठीक है। गोमल, गोमल शब्द है गोमल। गोमल शब्द क्या हो सकता है? वो हो जाएगा आपका तत्सम। क्या हो जाएगा? तत्सम। उपकार शब्द में उपसर्ग क्या हो सकता है? तो उपकार शब्द में उपसर्ग आपका कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ऊप। क्या हो जाएगा? ऊप। ठीक है। 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं? शब्दांश, शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं? ये होते हैं 2 प्रकार के। ठीक है। सर्प शब्द का प्रत्यय क्या होगा? सर्प प्रत्यय कह रहा है। प्रत्यय उपसर्ग और प्रत्यय, प्रत्यय मतलब लास्ट में जो लगता है उसको बोल रहे हैं। तो कौन सा हो जाएगा? अ हो जाएगा। सर्प अ। अपमान शब्द का विशेषण क्या होता है? वो होता है अपमान का अपमानित। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 74 है, सभापति शब्द में कौन सा समास है? सभापति शब्द में कौन सा समास है? सभापति। तो ये हो जाएगा तत्पुरुष है। नाली में बहता हुआ पानी किस पदबंध का उदाहरण? देखिए फिर से दे दिया। नाली में बहता हुआ पानी किसका हो जाएगा? तो ये हो जाएगा विशेषण पदबंध। बहता हुआ बता रहा है, बहता हुआ पानी विशेषण। जो छात्र परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी। किस रचना की दृष्टि से किस प्रकार का वाक्य है? जो छात्र परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी। तो ये हो जाएगा मिश्र वाक्य हो रहा है। देख 2 वाक्य यहाँ पर दिया हुआ मिश्र वाक्य हो गया। आकाश शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? आकाश का आपका नभ होता है। ठीक है। 77 का डी नभ हो जाएगा। उसके बाद अंधकार शब्द का, अंधकार का क्या हो जाएगा? सिंपल बताइए। अंधकार का प्रकाश हो जाएगा विलोम शब्द। शिव का उपासक किसके लिए एक शब्द क्या होगा? जो शिव का उपासक होते हैं उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे सौ। क्या होगा ना? सौ। घी के दिए जलाना मुहावरे क्या होता है? घी के दिए जलाना मुहावरा। घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? आपको घी का दिया जब कब जला? जब आप अधिक प्रसन्न होंगे तो हो गए। तो अप्रत्याशित लाभ पर जैसे कुछ धन संपत्ति मिल जाएगा तो घी के दिए जलाते हैं। तो अप्रत्याशित लाभ का प्रसन्नता। सोना धातु कौन लिंग है? तो ये सोना धातु आपका कौन सा हो जाएगा? ये आपका पुल्लिंग हो जाएगा। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन, घड़ी शब्द का, घड़ी शब्द, घड़ी शब्द कौन संज्ञा है? तो घड़ी शब्द कौन संज्ञा हो जाए? ये आपका जाति बात है। किसी जाति का बोल रहा है घड़ी से। ठीक है। अब अगर टोपाज रहता और भी घड़ी का पाई टाइप रहता तो उसमें आपका व्यक्तिवाचक हो जाता। उसके बाद जेठ शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? जेठ का, जेठ का क्या होता है? जेठानी ना। जेठ का आपको स्त्रीलिंग बता रहा है तो कौन सा हो जाएगा? जेठानी। बखूबी, बखूबी शब्द में, बखूबी शब्द में कौन सा समास है? बखूबी शब्द में कौन सा समास है? ये अवयवी भाव समास है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 नंबर, रमेश आ रहा होगा किस काल को? आ रहा होगा, आ रहा होगा तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा भविष्यत काल का बात हो जाएगा। मगम्बा को किससे विवाद था? मंगम्बा को किससे विवाद था? तो इसकी बहू से। किस चिंता से लक्ष्मी को नींद नहीं आती थी? किस चिंता से? तो ये हो गया आपका बाढ़ की चिंता से। ठीक है। उसके बाद है 88 नंबर क्वेश्चन, सात कौड़ी होता का जन्म कब हुआ था? सात कौड़ी होता का जन्म कब हुआ था? ये बहुत ही अंदर से क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो यह हो गया आपका सी नंबर 1929 ईस्वी में। माँ के दोनों पुत्र पढ़ लिख कर कहाँ काम चले गए थे? तो ये कहाँ गए थे? ये तो गए थे शहर में। ठीक है। डी नंबर। उसके बाद 90 नंबर क्वेश्चन, मंगू कितने वर्ष का की है? तो मंगू कितने वर्ष की है? ये आपका 12 वर्ष की। मदुरे पांडित्य लोगों की दूसरी राजधानी कहाँ लिखा हुआ है? तो 91 नंबर आपका कौन सा है? बी, काल्डवेल के तुलनात्मक व्याकरण में। उसके बाद है 92 नंबर, बल्ली अमाल की लड़की का क्या नाम था? बल्ली अमाल की लड़की का नाम क्या था? तो ये भी क्वेश्चन से दिया हुआ, अंदर बुक से दिया हुआ है। तो 92 नंबर का कौन सी हो जाएगा? पापा पाती। बल्ली अमाल किस रंग की साइकिल रिक्शे पर सवार हुई? किस रंग की साइकिल रिक्शे पर सवार हुई थी? तो ये देखो किताब जब तक पूरा नहीं पढ़ेंगे, कहानी नहीं पढ़ेंगे तो आपका बन नहीं पाएगा। तो ये कौन सा? पीले रंग की। उसके बाद है 94 नंबर, सीता क्या देखकर रुआंसी हो गई? तो कि सीता क्या देख कर रुआंसी हो गई थी? तो
तो ये काला ओढ़ना देखकर, ठीक है। नारायण की पत्नी का नाम क्या था? नारायण का पत्नी का नाम आपका क्या था? ए भंवरी। हेड नर्स का नाम क्या था? हेड नर्स का नाम 96 नंबर बताइए। हेड नर्स का नाम क्या था? ये था मिरांडा। चलिए उसके बाद वेदना। वेदना कितनी क्रूरता को कोंच रही थी, उसका साक्षात्कार किसे जीवन में पहली बार हुआ? तो ये 97 नंबर का कौन सा आंसर है? सीन, पुत्र को। उसके बाद कह रहा है कि ढहते ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में स्कूल के 2 कमरों में लगभग कितने लोग खचाखच भरे थे? तो ये आपका कौन सा ऑप्शन हो गया? 98 का डी, 200 करीब, ठीक है, डी। 99 श्रीनिवास किसके साहित्यकार हैं? श्रीनिवास किसके साहित्यकार हैं? 99 का डी, कन्नड़ के। और आपका लास्ट क्वेश्चन है अच्युत किसका बेटा था? तो ये आपका लक्ष्मी का। तो इस तरह हम इस वीडियो में 100 क्वेश्चन एमसीक्यू के देखें। आपको जो भी आसान क्वेश्चन लगता है उसमें से आप 50 क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, और ये पूरी तरह से 100% आपका सही आंसर है। तो इस तरह के आप मॉडल पेपर प्रैक्टिस करेंगे तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। और ये वीडियो आपका हेल्पफुल लगा होगा तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हमारे चैनल पे और भी मॉडल पेपर का हल दिया गया है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।